Hello dear student. Now let us start our next exercise 12.2. In this exercise you will learn about two figure, that is parallelogram and triangle. Okay, so what is the formula of area of a parallelogram? We can represent this parallelogram, this symbol, two line parallel symbol, and right here the GM. This is called the short form in the parallelogram. Like triangle, how to represent it? Like this, make a symbol now. That is the represent like that. So area of a parallelogram, it means base multiplied by height. And the area of triangle, 1/2 base into height. Okay, so suppose that this is the parallelogram figure. We are taking this one vertex. From this one vertex we have to take a perpendicular line. So this line it represent to height, perpendicular जो स्क्वायर जहाँ पे बना होता है, दिस स्क्वायर सिंबल इट रिप्रेजेंट कि ये वाली लाइन जो होगी क्या होगी, परपेंडिकुलर है. सो ये परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे जिस अपोजिट साइड पे जा रही है, दैट इज कॉल्ड अ बेस. रिमेंबर ऑलवेज फ्रॉम एनी वर्टेक्स. सपोज दैट इन दिस वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से आपने ड्रॉ करी यहाँ पे. ओके, सो द बेस शुड बी दिस वन. इट मीन्स दिस फिगर का कौन सा होगा, ये बेस होगा. ओके, अगर इस वर्टेक्स से इफ आई ड्रॉ है परपेंडिकुलर लाइन, सो विच दिस इज द हाइट on the height and this one is a base. जहाँ पे height is vertex की opposite side, that is called a base. Same as in triangle also. Okay, if I am taking this one vertex and this one vertex से अगर मैंने perpendicular line draw करी, that is called a height. और this height जहाँ पे ख़त्म हो रही, that is opposite side, that is called a base. This one is a base. If I am taking from this one, so यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन आउटसाइड ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी बाहर की तरफ आएगी. सो अब इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी होगी ट्राइंगल में, दिस वन. सो द बेस शुड बी दिस वन, हाइट दिस वन एंड द बेस शुड बी दिस ऑन इन दिस ट्राइंगल, दिस प्लेस. नाउ लेट अस लुक अवर एक्सरसाइज क्वेश्चन. इट विल बी क्लियर मोर दैट योर डाउट. फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर. दिस इज द फिगर इज गिवन. सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ADC ओनली. किसका निकालना है, ADC का फिगर निकालना है. सो वर्टेक्स कौन सी है, ये. सो आउटसाइड आएगी अपने पास में परपेंडिकुलर लाइन. ओके, सो दिस इज द हाइट. सो बेस शुड बी, सम स्टूडेंट गेटिंग दिस वन इज अ बेस. नो बेटा, क्योंकि अपन को एरिया केवल ADC का निकालना है, तो बेस अपन क्या लेंगे, ADC की ट्राइंगल का ही लेंगे. ADC ट्राइंगल का कौन सा बेस लेंगे, ओनली DC. और AB मस्ट बी, हाइट शुड बी आउटसाइड ऑफ दिस फिगर. हाइट बाहर हो सकती है बट द फिगर की जो बेस होगा वो बेस फिगर का ही होगा. सो ADC में हाफ AB इंटू DC. 4.2 मल्टीप्लाई बाई 2, जस्ट 2 से ये 4.2 कट हो गया, कितनी बार 2.1 मल्टीप्लाई किया, देन यू विल गेट हियर 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC का फिगर निकालना है. जहाँ से A से इस वर्टेक्स से हाइट आ रही है अपने पास में 2.5. सो दिस वन इज शुड बी बेस. सो 2 + 3 दोनों को ऐड करना है यहाँ पे. 2 + 3 5 आ गया, 2.5. जस्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर 1 डिजिट, देन डिवाइड विद दिस 2, देन आई विल गेट हियर 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फिगर इज गिवन इन पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम है अपने पास में. सो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये 5 है तो डेफिनेटली ये भी 5 होगी. फ्रॉम इन दिस वर्टेक्स अपोजिट साइड दिस वन DC. ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई 7 सेंटीमीटर, ये 5 हो गया. सो दैट आंसर इज 7 मल्टीप्लाई बाय 5, इट मीन्स 35 सेंटीमीटर स्क्वायर. D1, this 3, it is a height, and total in this figure AB 5 + 1 6, it means 6 multiplied by 3 equal to 18 centimeter square. Now question number 2, what is it? In parallelogram ABCD, ये parallelogram मैंने ABCD बना लिया है. जहाँ पे BE परपेंडिकुलर, दिस अपोजिट, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर. क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर साइन. BE परपेंडिकुलर है कहाँ पे, DC पे. यहाँ पे कोई E लाइन आएगा कहाँ पे, DC पे. ये DC लाइन है, यहाँ पे E पॉइंट है, वो किससे ज्वाइन हो रहा है, B से. देन इट इज लाइन, दिस वन लाइन इज योर परपेंडिकुलर.
सो परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल बना रही है। अगर अपने पास में ये अपने पास में है, क्या है, ये हाइट दे रखी है इसने, बी ई कितना दे रखा 45। सो बेस कौन सा लेंगे अपन, डी सी लेंगे। और क्या गिवन है, ए बी 5। अगर ये 5 है तो डेफिनेटली ये भी 5 ही होगा। सो बेस एंड हाइट पता चल गया। सो देरी किस बात की, फाइंड कर लो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, just substitute the value, then you will get here 22.5 centimeter square. Understand now how to find this type of the question? कैसे करना है, परपेंडिकुलर जिस पे दे रखा है पहले फिगर बनाना है, देन आफ्टर फाइंड द बेस एंड हाइट एंड इजीली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. Now let us look question number 3. In the figure given ABCD in a parallelogram, AB जो फिल ऑलरेडी इन फिगर इस फिगर में है 6.5, BQ 6 सेंटीमीटर है, AD 4 सेंटीमीटर है और अपन को DP निकालना है. ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व इट इन दिस फिगर 2 परपेंडिकुलर लाइन इज देयर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, किसी भी वर्टेक्स से ले लो, किसी भी परपेंडिकुलर लाइन को ले लो. ओके, तो आपका एरिया क्या आएगा, इक्वल होगा. इज इट गॉट इट? एरिया मीन्स बेटा अपन इस फिगर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फिगर. सो कोई से भी वर्टेक्स से लोगे, इस वर्टेक्स से लोगे, इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम इन दिस वर्टेक्स, इट शुड बी इक्वल. एरिया जहाँ पे आप बैठे हो वो चेंज थोड़ी हो जाएगा, एरिया नहीं ना. तो एरिया यहाँ पे इक्वल होगा, कोई भी आप परपेंडिकुलर हाइट लेते हो उससे. बट अपन को एरिया यहाँ नहीं फाइंड करना है, वी आर फाइंडिंग इट द लेंथ ऑफ द DP. हाउ टू फाइंड इट? लुक हियर. Area of a parallelogram ABCD whose height is DP, it should be equal to area of parallelogram whose height is BQ. Okay, according to this height we can find easily base. DP अगर height लेते तो base क्या होगा, AB. So DP अगर height है तो base AB हो गया. BQ अगर height है तो base क्या हो जाएगा, AD. Now substitute their value, then I will get the DP length. 240 में 65 का डिवाइड लगाना है, then the value you will get 3.69 centimeter. Okay, now let us look next question. Question number 4. What is it? Height निकालनी, we are finding at the height. Area of a parallelogram is means area of a parallelogram given है और base given है. We have 3 things: area of a parallelogram, base and height. अगर इन तीनों में से दो अगर आपके पास में है तो थर्ड इजीली वी कैन फाइंड आउट. अगर ये भी दो होती है तो अपन एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी हैव 2 थिंग्स इंस्टेड ऑफ इन 3 में से हमारे पास में 2 है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. कैसे? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम 24 बेस इनटू हाइट 24, बेस इज ऑल्सो गिवन 6, 24 so divided, then you will get height also 4 centimeter. In the same way the next question, question number 5. यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल दैट इज गिवन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वन साइड इज गिवन, अनदर वन साइड वी विल फाइंड इट, दैट इज अनदर साइड इज योर परपेंडिकुलर. इट मीन्स हाइट वी विल फाइंड. सो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस वैल्यू 7 है, 28, 2 यहाँ पे 1 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. यहाँ 7 मल्टीप्लाई में तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा. देन वी विल गेट द हाइट इज 8 सेंटीमीटर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6. हियर द 2 पार्ट वी विल फाइंड. वन इज ट्राइंगल ABC एंड सेकेंड द लेंथ BM. ट्राइंगल ABC फाइंड करना है. सो ABC में क्या क्या पता होना चाहिए, ट्राइंगल में बेस एंड हाइट पता होना चाहिए. So here you can see यहाँ पे 2 perpendicular line है, one this one BM and the second is AL. So we will take that one which is given completely like base and height जिसमें दे रखी. बेस अगर B को वर्टेक्स से बेस एंड हाइट लेते हैं तो यहाँ पे अपने पास में लेंथ नहीं है. So we can't take from B वर्टेक्स, we take from A. जहाँ पे A में अपने पास में लेंथ भी है और बेस भी है. लेंथ मीन्स हाइट भी है और बेस भी है. So in triangle ABC, AL equal to BC, AL multiply by BC, AL की वैल्यू रख दी, then we will get the area 15 centimeter square. Okay.
नेक्स्ट लेंथ ऑफ बी एम फाइंड करनी है. ऑलरेडी वी हैव डन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन. अपने पास में 2 हाइट है, इजीली निकाल सकते हैं. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज लेंथ इज ए एल ले लिया अपन ने, और यहाँ पे लेंथ बी एम ले ली. लेंथ अगर अपने पास में ए एल होती तो बेस क्या होगा, बी सी. अगर बी एम लेंथ की बात करते तो लेंथ शुड बी ए सी. सो ये वैल्यू रखी. यहाँ पे ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके हैं 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस वन वैल्यू आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर 1/10 multiply by, then I will substitute transpose, then I will get the BM value 3 centimeter. You can write here also one more that you will not get a confusion. 1/2 base. हाइट आपके पास में ए एल है तो बेस होगा आपका बी सी. 1/2 अगर आपके पास में बी एम लेंथ है तो बेस इट शुड बी ए सी. Got it? Now just note down this type of the question as and do practice. If you do more practice, then it will be easy for you. Thank you all of you. Take care. Bye bye.